जब भी आप सबसे खतरनाक समुद्री जानवर के बारे में सोचते होंगे तो आपके मन में शार्क का ख्याल आता होगा। बट मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़े समुद्री शिकारी कोई और नहीं ओरका हैं, यानी किलर व्हेल। सरप्राइज करने वाली बात तो यह है कि ये कोई व्हेल नहीं बल्कि डॉल्फिन है, और ये मानना मुश्किल है कि इतनी क्यूट डॉल्फिन इतना खतरनाक भी हो सकती हैं। क्या आपको पता है कि इनका नाम किलर व्हेल क्यों पड़ा? बहुत समय पहले समुद्री नाविकों ने इन्हें बड़े से बड़े व्हेल का शिकार करते हुए देखा और फिर इनका नाम व्हेल किलर रख दिया। बाद में ये किलर व्हेल कहलाने लगे। ओरका यानी कि किलर व्हेल। ओरका डॉल्फिन फैमिली के सबसे बड़े सदस्य हैं। मेल फीमेल से बड़े होते हैं। ओरका की प्रजातियां लगभग 5 तरह की होती हैं और सबके साइज में अंतर रहता है। सबसे बड़ा ओरका 32 फीट लंबा और 10,000 किलो तक भारी था। ओरका अपने पीठ पर लंबे डोर्सल फिन के लिए तथा अपने खूबसूरत ब्लैक एंड वाइट कलर के लिए जाना जाता है। ओरका का शरीर बेलनाकार और हर सिरे से पतला होता है, जो इसके शेप को हाइड्रोडायनामिक बनाता है, और इसके इस आकार, भारी वजन और ताकत के साथ ओरका समुद्री स्तनधारियों में सबसे तेज है, जो पानी में लगभग 56 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तैर सकता है। इनके दांत लगभग 4 इंच तक लंबे हो सकते हैं, जो इन्हें दुनिया के सबसे खतरनाक व्हेल में से एक बनाता है। ओरका सबसे बड़े परभक्षी यानी प्रेडेटर्स होते हैं। कोई भी इनका शिकार नहीं कर सकता एक्सेप्ट वन, और वो हैं ह्यूमंस। ह्यूमंस इसे भी नहीं छोड़ते। जैसे चाइनीज लोग कोई भी ऐसा जानवर नहीं होंगे जिसका वे सूप ना पिए हों, उसी तरह कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसको इंसानों ने बख्शा होगा। अगर डायनासोर एस्टेरॉयड की वजह से नहीं मरते तो इंसानों की वजह से तो पक्का विलुप्त हो गए होते। अब वापस आते हैं ओरका पर। किलर व्हेल मछली, सील, समुद्री पक्षी और स्क्विड इत्यादि का भोजन करती है। क्या आपको पता है किलर व्हेल अपने से बड़े व्हेल को भी मार सकते हैं, जैसे कि मिंक व्हेल। साथ ही ये एकमात्र प्राणी हैं जो ग्रेट व्हाइट शार्क का भी शिकार करती हैं। ओरका यानी किलर व्हेल शिकार को पकड़ने के लिए कई अलग अलग टेक्निक का उपयोग करते हैं। कभी कभी वे जमीन पर पानी से छलांग लगाते हुए सील को पकड़ने के लिए खुद को समुद्री तट पर ले आते हैं। शिकार के समूहों को पकड़ने के लिए ओरका ग्रुप में भी शिकार करते हैं। ये शिकार की खोज करने के लिए साउंड और साउंड वेव्स क्रिएट करते हैं जो पानी से होकर गुजरता है। इनको ग्रेट व्हाइट शार्क का शिकार 2 ओरका के ग्रुप में करते हुए देखा गया है। ये कभी कभी इनका लीवर निकालकर बाकी बॉडी को ऐसे ही समुद्र में छोड़ देते हैं। यहाँ आप देखिए कैसे ये एक सील मछली का शिकार कर रहे हैं। सील जो कि एक विशाल आइस के टुकड़े पर आराम से सो रही थी और अपने आप को सेफ फील कर रही थी। बट ओरका का प्लान कुछ और ही था। इन्होंने ग्रुप में आकर पहले तो उस बर्फ को कई टुकड़ों में तोड़ दिया, फिर देखिए कैसे उसे नीचे गिरा दिया। फिर जब वो नीचे गिरता है तो आइस के टुकड़े से चिपक कर रहता है, और जब ओरका को लगता है कि यहाँ उसको पकड़ने में उनको बर्फ से चोट लग सकती है तो वे बबल्स निकालकर उसे अपनी जगह बदलने पर मजबूर करते हैं और फिर उसका शिकार। ओरका का ह्यूमंस के साथ फ्रेंडली रिलेशनशिप होता है। वो ऐसा इसलिए कि ह्यूमंस उनके डाइट का हिस्सा नहीं है। हालांकि कुछ एक बार उन्होंने इंसानों पर हमला भी किया है, बट उन्हें सील मछली समझकर। ऐसी ही एक घटना 2017 में घटी थी, जब एक ओरका ने सर्फिंग करते हुए एक सर्फर पे अटैक करने जा रहा था, बट लास्ट मोमेंट पर वह हमला वापस ले लेता है। जैसे ही उसे रियलाइज होता है कि ये सील नहीं ह्यूमंस है। अब जरा सोचिए कि एक नासमझ ओरका एक एनिमल है जो हमला करते करते रुक जाता है, बट क्या हम इंसान खुद को रोकते हैं अपने फ़ायदे के लिए उनको मारने से? नहीं। यही वजह है कि मुझे इंसानों के अलावा हर जीव पे प्यार आता है। अब जरा देखिए इस ओरका को, जो कि एक बहुत ही खतरनाक किलर व्हेल होते हुए भी इंसानों से कैसे बिहेव कर रही है, एक पेट की तरह। वैसे आपको बता दूं कि ये इंसानों पर तभी अग्रेसिव या हमला करते हैं जब हम इन्हें पकड़कर उन्हें कैद करने की कोशिश करते हैं। और क्यों ना करें, फ्रीडम जो छीन रही है इनकी। ओरका एक बेहद सामाजिक सोशल प्राणी है जो फैमिली ग्रुप में रहते हैं, जिन्हें पॉड्स कहते हैं। इनकी फैमिली में 50 मेंबर तक हो सकते हैं। एक मेल ओरका अपनी माँ के साथ जीवन भर रहता है। जानवरों में ऐसा माँ बेटे का प्यार शायद ही कहीं देखा होगा आपने। एक फीमेल किलर व्हेल एक बार में एक ही बच्चे को जन्म देती है।
हर 3 से 10 साल के अंतर पर। प्रजनन का समय लगभग 17 महीने का होता है। ये एक दूसरे फैमिली मेंबर का ख्याल रखने के लिए एक साथ काम करते हैं। फीमेल का एवरेज लाइफ स्पैन 50 साल का होता है, बट कुछ 100 साल तक भी जीवित रहती हैं। मेल उनके मुकाबले एवरेज 29 साल तक ही जीते हैं और मैक्सिमम 60 साल तक ही जी सकते हैं। कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे हैं कि कहीं ये तो विलुप्त होने के कगार पर नहीं है? तो डरिए नहीं, ये लगभग दुनिया के सारे महासागरों में पाए जाते हैं, इसलिए ये फ़िलहाल सेफ़ हैं। बट अगर एक्सटिंक्ट होती हैं तो वो डेफिनेटली इंसानों की वजह से ही होंगी। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्ते। और हाँ, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि नए वीडियो के अपडेट्स मिलता रहे।